गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको स्पर्श का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं शरद जोशी। पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में सार संक्षेप बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो लेखक हैं शरद जोशी, वह कह रहे हैं कि जब लेखक हमारे घर मेहमान हमारे घर आता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि देवता होता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही भी है। हमारे घर में जब कोई अतिथि अर्थात मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत सत्कार बहुत ही गर्मजोशी से करते हैं और बहुत सारे प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से हम अतिथि का, मेहमान का मन जीत लें। वैसा ही हमारे पाठ के लेखक शरद जोशी ने भी किया। जब उनके घर मेहमान आए तो उनकी पत्नी ने और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, उन्हें नमस्ते की, मुस्कुराहट भरी नमस्ते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लेखक शरद जोशी को कि मेहमान जो हैं वह आज आए हैं और कल चले जाएंगे। तो उन्होंने रात में जो डिनर तैयार किया था उसमें उन्होंने 2 सब्जी, रायता और मीठा भी बनाया। अतिथि बहुत खुश हो गए, मेहमान जो थे वे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि मेरा तो बहुत स्वागत सत्कार हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो लेखक और उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी बहुत ही दिल से, प्रसन्नता से अतिथि के लिए खाना तैयार किया, डिनर तैयार किया। आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पता चलता है कि जो अतिथि है, मेहमान है, वह एक दिन और रुक गया। कोई बात नहीं, जैसा कि सभी लोग अतिथि का स्वागत सत्कार करते हैं वैसा ही लेखक ने भी किया। लेखक ने उन्हें दिन में लंच करवाया। यहाँ पर लंच इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने लंच में अच्छे खाने की व्यवस्था की थी। उन्हें रात में डिनर करवाया और साथ ही उन्हें सिनेमा भी दिखाया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह आदर सत्कार बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके पास एक सीमित आय होती है और उस सीमित आय में ही उन्हें अपने परिवार का खर्चा करना पड़ता है, परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। लेकिन ये क्या, अतिथि जो थे वह 2 दिन 3 दिन रुक गए और लेखक ने यह सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अतिथि है, मेहमान है, तो उनको जाने के लिए भी नहीं बोल सकते। तो उन्होंने खुद सोचा कि यह कैसे ना कैसे करके चले जाएं। लेकिन जो अतिथि थे वह जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने तीसरे दिन कहा कि मुझे अपने कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। यह एक आश्चर्य था लेखक शरद जोशी के लिए और उनकी पत्नी के लिए। उन्होंने कहा लॉन्ड्री पर देने का मतलब है कि कम से कम 2 दिन और आगे निकल जाना। फिर भी जैसा हमारी भारतीय परंपरा में है कि अतिथि देवो भवः, वैसे ही लेखक शरद जोशी जी ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनसे परेशान हैं। लेकिन अंत में जब उन्हें लगा कि लेखक शरद जोशी को कि अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वह बहुत परेशान हो गए और उन्हें यह कहना ही पड़ा अंत में कि अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर लेखक शरद जोशी जो हैं यही बताना चाहते हैं कि अतिथि कुछ अंशों में तो देवता होता है, फिर वह मानव और बाद में वह राक्षस का रूप धारण कर लेता है। तो यह जो इनका व्यंग्य प्रधान जो लेख है, यहाँ पर हम यह पढ़ेंगे आज और यह जानेंगे कि किस तरीके से लेखक शरद जोशी ने अपनी इस व्यंग्य प्रधान रचना को हम तक पहुंचाया है। तो पेज नंबर 36।
तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। लेखक कह रहे हैं, लेखक शरद जोशी। पाठ का नाम तुम कब जाओगे अतिथि, लेखक शरद जोशी। फर्स्ट पैराग्राफ, आज तुम्हारे आगमन, आगमन अर्थात आने के, आज तुम्हारे आने के चतुर्थ, चतुर्थ अर्थात चौथा, फोर्थ, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर, दिवस अर्थात दिन, आज तुम्हारे आने के चौथे दिन पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। बार बार रह रहकर मेरे मन में आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, अतिथि अर्थात मेहमान। लेखक शरद जोशी जो हैं वह बार बार कह रहे हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे, मेहमान तुम कब जाओगे। और ऐसा कब होता है, जब कोई व्यक्ति किसी से परेशान हो जाता है। जी हाँ, यही हाल लेखक शरद जोशी का था, जब मेहमान उनके घर से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, निसंकोच, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सोच विचार के। तुम जहां बिना सोचे समझे सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। यह जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में जो तारीखें हैं वह नम्रता से अर्थात नम्र होकर फड़फड़ाती रहती हैं, अर्थात बदलती रहती हैं। विगत, विगत अर्थात पिछले, पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। यह जो तुम कैलेंडर देख रहे हो, इसमें मैं तुम्हें रोज 2 दिन से दिखा रहा हूँ कि यह तारीख बदल रही है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, अगर तुम थोड़ा बहुत भी समझते हो कि यह चौथा दिन है, आज तुम्हारे आने का यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का, सतत अर्थात लगातार, आतिथ्य अर्थात अतिथि सत्कार, तुम्हारे सतत आतिथ्य का, तुम्हारे लगातार अतिथि सत्कार का चौथा भारी दिन। यहाँ पर लेखक शरद जोशी ने भारी दिन इसलिए कहा है क्योंकि जब हमारे घर मेहमान आता है तो हम उसके स्वागत सत्कार के लिए अपनी जितनी भी पूंजी होती है उसे खर्च कर देते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अतिथि सत्कार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वह यह भी सोचता है कि किसी भी प्रकार से मैं अतिथि को अच्छी प्रकार से ही विदाई दूं। तो इसलिए उन्होंने कहा है यह भारी दिन इसलिए है चौथा, क्योंकि उनके पास जितना भी उन्होंने पैसा जोड़ रखा था वह धीरे 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 कम हो रहा था। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, परंतु आज भी चौथे दिन भी तुम्हारे जाने की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। किसी भी तरीके से मुझे यह नहीं लग रहा कि आज तुम चले जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स अर्थात अंतरिक्ष यात्री, लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थात अंतरिक्ष यात्री भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। मेरी जमीन पर, मेरी धरती पर, मेरे घर पर तुम चिन्हित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग, तुमने एक
अंतरंग निजी संबंध, एक अपनापन का जो संबंध है वह मुझसे स्थापित कर लिया है। स्थापित कर लिया है, स्थापित अर्थात बना लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। तुमने मेरी आर्थिक सीमा यानी जितना मेरे पास पैसा है उसका तुमने एक रूप देख लिया है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। मिट्टी खोदना अर्थात काफी खर्चा करना। तुम मेरा काफी खर्चा कर चुके हो, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह एक उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, यह बिल्कुल उचित समय है कि तुम्हें अब हमारे घर से लौट जाना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती? क्या तुम्हें तुम्हारी धरती की याद नहीं आती? यह बिल्कुल सही समय है जब तुम्हें लौट जाना चाहिए।